ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ करते हैं। ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ सबको आता है। कैसा होता है ग्राफ? ऐसा ही होता है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कैसे करते हैं? मतलब सिर्फ लाइन को शिफ्ट करना है, ग्राफ अपने आप चेंज होता जाए। जैसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ क्या होगा बोलो? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 किधर जाएगा वो? इसी लाइन को सिर्फ ऊपर थोड़ी शिफ्ट करना है। कहाँ से उसको पास कराना है? यहाँ से। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस y इक्वल्स टू एक्स था, उसको हमने क्या करना है? x प्लस 3 करना है। मतलब x का माइनस 3 जहाँ पे होगा वहां से उसको पास करना। अगर आएगा क्वेश्चन y इक्वल्स टू x माइनस 5, तो कहाँ से पास कराएंगे उसको? 5 से। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू x प्लस 5। आसान है। तो अब गेस कर लिया करेंगे कि ग्राफ किधर जाएगा। अब तो ग्राफ पे वैल्यू निकालने की जरूरत, टेंशन कम हो जाएगी, है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ, तब x को हमने क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने से ग्राफ क्या होता है? रोटेट होता है। ग्राफ शिफ्ट नहीं होता, ग्राफ क्या हो जाता है? रोटेट हो जाता है। तो y इक्वल्स टू अगर 2x बोला है तो इस तरह से ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x। अगर मल्टीप्लाई ऊपर हो रहा है तो y की तरफ रोटेट हो। ठीक है, जैसे इसको अलग से बना देते हैं। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, पहले हमारा y इक्वल्स टू x कैसा रहता है? ऐसा रहता है ना, y इक्वल्स टू x। तो उससे y की तरफ उसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो? y इक्वल्स टू 2x। अगर 3x बोलेगा तो और ज़्यादा हो। इसी तरह से वो रोटेट होता जाए, जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी वो उतना ही क्लोज y के होगा। समझ में आई बात या नहीं? और अगर x को प्लस देंगे तो वो शिफ्ट होगा और मल्टीप्लाई करने से रोटेट होगा। तो इससे आइडिया लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई भी करना और शिफ्ट भी करना, तब ग्राफ कैसे गेस करते हैं तुम्हें? तो क्या हो जाएगा? मान लो आपको क्वेश्चन आ गया y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। कितना पता है? y रोटेट, ग्राफ रोटेट होगा, लेकिन ये पास कहाँ से करेगा? -3/2 से। उसका जीरो निकालेंगे, उसका जीरो निकालेंगे और वहां से उसको पास कराएंगे। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा इसका? ग्राफ थोड़ी y की तरफ शिफ्ट होगा और कहाँ से पास करेगा ये? -3/2 से। -3/2 यहाँ ले लें और ग्राफ ऐसा जाएगा। समझ में आई बात? तो हर बार ग्राफ को पॉइंट निकाल करके प्लॉट करने का अपने पास टाइम नहीं होता है, तो अपने गेस से भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं चाहिए ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 2x प्लस, ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? तो y इक्वल्स टू क्या मान लो x/2 प्लस 3। हमने क्या किया? y को x को डिवाइड दे दिया तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा? x की तरफ रोटेट होगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किधर शिफ्ट होता है? मतलब किधर रोटेट होता है?
वाई की तरफ, और डिवाइड देते तो किधर रोटेट होता है, एक्स की तरफ। तो ग्राफ कैसा होगा, पहले पॉइंट ढूंढेंगे, कहाँ से पास करेगा ये, -6 है ना, क्योंकि इसका 0 निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा, -6। तो -6 पे लाएंगे इसको वैल्यू को, और ग्राफ को ऐसे टिल्ट कर देंगे, थोड़ा x की तरफ गिरा, ठीक है। कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू x/2 ठीक है, समझे या नहीं समझे। और ऐसे अगर आपको ये पॉइंट ढूंढने में दिक्कत हो, क्योंकि -6 गेस करना सबको टफ लगता है ना, तो कोई नहीं, y का 3 ढूंढ लेंगे, क्योंकि x जब 0 होता है तो जो x के साथ प्लस में है ना वही y है। ये कौन सा पॉइंट है, 0,3, वो पॉइंट कौन सा है, 0,3, ठीक है। जैसे अगर ये y इक्वल्स टू x + 5 का ग्राफ था ना, तो y इक्वल्स टू x - 5 का ग्राफ है, x + 3 रहता माइनस है, तभी तो 5 से जाए, माइनस बोलना था लेकिन लिखा गया प्लस, ठीक है ना। तो ये -5 का ग्राफ है, ठीक है, x - 5। अगर हमको पता करना y कितना था, अगर x y एक्सिस पे अगर कट कर रहा है तो y का कितना पॉइंट है, -5। इसमें y इक्वल्स टू x + 3 था, तो ये पॉइंट कितना होगा, 0,3। तो ऐसे भी अपने वैल्यू आ जाती है, हर बार हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पता है ना। इसमें बताओ क्या होगा पॉइंट, ये 0,3। समझ में आ रहा है या नहीं, कोई डाउट है किसी का, नहीं ना, तो ड्रॉ करो जल्दी से।